क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादन राज्य है? मध्य प्रदेश। व्याख्या सोयाबीन मुख्यतः रबी की फसल है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र 33%, तीसरा स्थान राजस्थान 8%, परंतु उत्पादकता की दृष्टि से तेलंगाना का स्थान प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादन राज्य है? मध्य प्रदेश। व्याख्या सोयाबीन मुख्यतः रबी की फसल है। सोयाबीन सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र 33%, तीसरा स्थान राजस्थान 8%, परंतु उत्पादकता की दृष्टि से तेलंगाना का स्थान प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देश में सर्वाधिक थी? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक थी? मध्य प्रदेश। व्याख्या जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनजातीय आबादी मध्य प्रदेश में, तत्पश्चात महाराष्ट्र, उड़ीसा क्रमशः द्वितीय तृतीय सर्वाधिक आबादी वाले राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देश में सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश। व्याख्या जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनजातीय आबादी मध्य प्रदेश में है, तत्पश्चात महाराष्ट्र और उड़ीसा क्रमशः द्वितीय व तृतीय सर्वाधिक आबादी वाले राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित प्रवास के पत्रकारों में से भारत में गम नागम मन में वर्ष 2011 में किसका सर्वाधिक हिस्सा था? गांव से गांव। व्याख्याता भारत में गण नागमन में वर्ष 2011 में सर्वाधिक प्रवासन गांव से गांव में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित प्रवास के प्रकारों में से भारत में गण नागमन में वर्ष 2011 में किसका सर्वाधिक हिस्सा था? गांव से गांव। व्याख्या भारत में गम नागमन में वर्ष 2011 में सर्वाधिक प्रवासन गांव से गांव में हुआ। 14 निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट के मुख्य कच्चा माल के में उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम। व्याख्या बॉक्साइट को एल्युमिनियम उद्योग के कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट के मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम। व्याख्या बॉक्साइट को एल्युमिनियम उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र और अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित होता है? जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों लगभग मध्य में स्थित है? जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 16 भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? हिमालय श्रेणी। अरावली पुरानी है, विंध्याचल भी पुरानी है, पूर्वी घाट भी पुरानी है, हिमालय श्रेणी नवीन है। व्याख्या हिमालय नवीनतम वलित मूरदार पर्वत श्रेणी है, जबकि अरावली भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत प्रणाली है। विंध्याचल भारत की दूसरी प्राचीन पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 16 भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? सी हिमालय श्रेणी। व्याख्या हिमालय नवीनतम वलित मूरदार पर्वत श्रेणी है, जबकि अरावली भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत प्रणाली है। विंध्याचल भारत की दूसरी प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 17 कच्छ वनस्पति का सुंदरवन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 17 कच्छ वनस्पति का सुंदरवन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। व्याख्या सुंदरवन 9630 वर्ग किलोमीटर में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा क्षेत्र में वनस्पति है। यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 कच्छ वनस्पति का सुंदरवन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। व्याख्या सुंदरवन 9630 वर्ग किलोमीटर में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा क्षेत्र में वनस्पति है। यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 मध्य प्रदेश का
मजाल खंड निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए उत्पादन देश में अग्रणी है? तांबा। इसका व्याख्या मध्य प्रदेश का मलाज खंड तांबा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 18 मध्य प्रदेश का मजाल खंड निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए अग्रणी है? तांबा अयस्क। मध्य प्रदेश का मजाल खंड तांबा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है।